रेडियो समझ नहीं आया। हाँ, रेडियो समझा देता हूँ मैं हमजा। ठीक है। हमारे पास 1 मिनट ज़रा, मैं 1-2 का वेट कर रहा था, अगर वो आ जाएँ तो। और रहते हैं। चलें जनाब, कोई इश्यू नहीं है, अपना काम शुरू करते हैं। सर जी, जी। सर आपने कहा था कि मैं तुम्हारा मसला सॉल्व करूंगा सर, अभी तक हुआ नहीं। अरे भाई, क्लास तो ले लो। मैंने ये भी कहा था ना, क्लास के बदले क्लास के बाद सॉल्व करूंगा, यही बोला था ना। यस सर। तो भाई क्लास तो ले लें, फिर कर लेते हैं सॉल्व, कोई इशू नहीं है। ठीक है। चलें जनाब। अच्छा, रेडियो बटन का इशू है, आ रहा है, दोबारा कर लेते हैं हम जरा रेडियो बटन को, और थोड़ा सा सफाई से कर लेते हैं हम इस सारे कोड को फिलहाल। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। इसमें एक चीज़ होती है कमेंट्स, कि जैसे मैंने जिस कोड के ऊपर काम नहीं करना, जिसको इग्नोर करना है, तो ये सारा कोड मेरा जो है ना, वो कमेंट्स के अंदर मैं डालूंगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, फॉर्म तक। ठीक है। इसको मैं करूँगा, कंट्रोल का बटन दबाऊंगा और बैकस्लैश का बटन। ठीक है, ये वाला। अच्छा, कौन सा बटन दबाया मैंने लिख देता हूँ इधर, कंट्रोल प्लस ये वाला बटन दबाया। ठीक है। ये दोनों बटन एक साथ दबाऊंगा सिलेक्ट करने के बाद, तो ये सारा एरिया मेरे पास क्या हो जाएगा, कमेंट्स में आ जाएगा। अब मैं इसको अगर कंट्रोल एस करके चलाऊंगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पर मेरे पास कोड लिखा हुआ है, सिर्फ ये कंट्रोल आ रहा है क्योंकि ये मैंने अभी लिखा है। ठीक है, ये शॉर्ट कमांड है, ये लिख लें, कमेंट्स के लिए इस्तेमाल होती है। मैं पूछूंगा आपसे जब टेस्ट लूंगा इस तरह की चीज़ें, कॉल स्पेन पूछूंगा लाजमी। ठीक है, हम कॉल स्पेन क्यों यूज़ करते हैं, HR का टैग क्यों होता है, TD क्यों होता है, इस तरह से मैं पूछूंगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह इस हफ्ते तो टेस्ट नहीं लूंगा, अगले हफ्ते थोड़ी सी CSS पढ़ाने पढ़ाने के बाद मैं आप लोग का टेस्ट लूंगा इसके ऊपर। उससे पहले मैंने आप लोग के वो बनाना है। अच्छा, अब जो है मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और चेक करता हूँ, तो मेरे पास पेज पे कुछ नहीं आएगा, तो ये मेरा हिस्सा हो गया। यानी कि फॉर एग्जाम्पल यूँ समझ लें, ये एक क्लास हो गई है, एक क्लास को मैंने साइड में रख दिया। अब मैं अगली क्लास कर रहा हूँ, HTML का कोड काम कर रहा है, लेकिन बस वो कोड काम नहीं कर रहा जिसको मैंने कमेंट्स किया। कहाँ से कहाँ तक कमेंट्स किया हुआ है, यहाँ तक मैंने कमेंट्स किया हुआ है, ये काम नहीं कर रहा। ठीक है। तो जितना हिस्सा ग्रीन है वो काम नहीं कर रहा। अच्छा, इसको हटाएंगे किस तरीके से, वही सिलेक्ट करेंगे और दोबारा वही वाला बटन दबा देंगे, हट जाएगा। सारा सिलेक्ट करेंगे। ठीक है आदिल। अच्छा, आप चाहते हैं सिर्फ 2-4 लाइनों का कोड ना करें, जितना हिस्सा सिलेक्ट करेंगे उतने पे अगर आप बटन दबाएंगे, कंट्रोल प्लस बैकस्लैश। ठीक है, मेरा ख्याल फॉरवर्ड स्लैश होता है, ये फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे तो आपका ये काम वहां तक स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं जो इसका इनका प्रॉब्लम चल रहा था। एक टेबल बनाया हमने, टेबल के अंदर हमने बनाया, इसको बनाया TR के अंदर बनाया TD के अंदर लिखा मैंने जेंडर, ताकि ये आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है। और मैंने बताया TD, एक और TD के अंदर मैंने लिखा यहाँ पर इनपुट। ठीक है, इनपुट लिखा और इनपुट के अंदर मैंने लगाया रेडियो। ठीक है, रेडियो लगाया, टाइप तो मैंने रेडियो कर दिया। इनपुट से पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मेल। ठीक है, इनपुट से पहले मेल लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं वैल्यू दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, वैल्यू दे रहा हूँ मेल की। ठीक है, और इसके अंदर एक और चीज़ हम देते हैं जो कि जेंडर हो गया हमारे पास। ठीक है, जेंडर के नेम क्या दे रहे हैं हम इसको, नेम दे रहे हैं हम इसको, नेम इक्वल है जेंडर। ठीक है, नेम इसको जेंडर दे रहे हैं, ये भी आपका मेल का बना है। ठीक इसी तरीके से आपने कॉपी ना करें बल्कि आप लिखें ताकि आपको पता लगे, फीमेल। ठीक है, फीमेल, और उसके बाद आपने इनपुट टेक दिया, टाइप रेडियो। ठीक है, रेडियो के बाद आपने वैल्यू दी फीमेल। अच्छा, वैल्यू दी फीमेल। ठीक है, और फीमेल के बाद आपने इसको भी दे दिया जेंडर।
क्या लिखा, नेम इक्वल है, नेम इक्वल है जेंडर। ठीक है, अगर किसी का कोड या ना चले तो दोबारा ट्राई कीजिएगा, हल्की फुल्की कहीं हम गलती कर देते हैं, पता नहीं चल रहा होता। ठीक है, हम इसी पे आते हैं और सेव करते ही हमारे पास बन गया जेंडर मेल फीमेल। ठीक है, क्लिक किया हमने, फीमेल पे क्लिक। ठीक है, किस वजह से, ये जो जेंडर की आईडी दे रहा हूँ ना मैं, जेंडर ये नेम, ये इस फंक्शन की वजह से पहचानता है कि ये जेंडर और ये इस जेंडर में से, रेडियो बटन का मतलब होता है एक वक्त के अंदर एक ही ऑन होता है और एक ही ऑफ होता है। ठीक है, आपने जब भी ये बनाएंगे रेडियो बटन लगाएंगे, इधर वैल्यू देंगे उसकी, और साथ में, अच्छा वैल्यू वही है जो आपका नाम है, वैल्यू यहाँ पर बेशक ना भी दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जेंडर जरूर दें यहाँ पर आप। ठीक है, जो आपने जिसके साथ कंपेयर करवा रहे हैं आप कम जेंडर, जेंडर इसका अपना नेम का फंक्शन है। ठीक है, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मुझे बता दें, मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। किसी को ये जेंडर का ना समझ में आया हो वो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैसेज कर दे मुझे। ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर किसी ने बोला, मुझे मैसेज किया, कुछ इशू आ रहा है। अच्छा, असाइनमेंट आएंगे, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। अभियान, तुम्हारा असाइनमेंट, अच्छा ठीक है जनाब, ये हो गया हमारा आज का पहला फेज जो मैंने आज मुकम्मल करवाया। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और पढ़ा दूँ, अगर आप लोग साथ दें तो पढ़ा दूंगा, नहीं साथ दें तो अगर आप बोलते हैं बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर कल ऑफ दूंगा, मैं सैटरडे को ऑफ दूंगा और संडे को ऑफ दूंगा मैं। ठीक है, तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा कल वाला भी इसके अंदर ऐड हो जाए, जो मेरी कल लेफ्ट हो गई क्लास। तो मैं आपको आज एक और पढ़ा देता हूँ, फोर्थ क्लास की जगह फिफ्थ क्लास, एक्चुअली फिफ्थ क्लास होनी थी हमारी, ये समझ लें हमारी फोर्थ क्लास है, और फिफ्थ क्लास आज मैं थोड़ी सी ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि गैप दूंगा आपको मैं 2 दिन का, तो असाइनमेंट भी होगा और काम भी होगा, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाने के मूड में हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे भी ना कि सर कम पढ़ाएं, तो मैं जब भी ज़्यादा पढ़ाने के मूड में हूँ। तो खैर बहरहाल, यहाँ पर हम कहते हैं फिफ्थ, एफ आई ए फिफ्थ क्लास डॉट एच टी एम एल। ठीक है, फिफ्थ क्लास ऑफ एच टी एम एल हमने कर ली यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे कोड ले लिया हमने और इसको हमने बंद कर दिया। ठीक है, इसको हमने बंद कर दिया तो ये वाला कोड हमारा खुद ही ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से हमारी वो फाइल ख़त्म होगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, आज मैं आपको एक बेहतरीन किस्म का टैग बताऊंगा, जिसका नाम होगा स्टाइल। ठीक है, स्टाइल टैग, स्टाइल टैग होगा, और स्टाइल टैग की मदद से आप बहुत सारे काम अपने आसान कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या क्या काम आप आसान कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पर, मैं आपको दे रहा हूँ सिमेंटिक एलिमेंट, सॉरी सिमेंटिक एलिमेंट। आज का हमारा जो असल टॉपिक है वो है सिमेंटिक एलिमेंट का। ठीक है, सिमेंटिक एलिमेंट का टॉपिक है, और जो प्रोफेशनल वे के अंदर हम जो वेबसाइट बनाते हैं वो हम इसके थ्रू बनाते हैं। ये क्या लिखा हुआ, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ये नंबर ऐड कर दें ग्रुप में। ओके, वेट प्लीज। ठीक है, ऐड तो था ये नंबर ग्रुप में। अच्छा, चैट जीपीटी कभी यूज़ किया है, किस किस ने यूज़ किया, होपफुली सबने यूज़ कर लिया होगा। तो ये भी किसी दिन मैं आपको इसकी प्रोफेशनल क्लास दूंगा। अच्छा, यहाँ पर आते हैं, सिमेंटिक एलिमेंट की तरफ आते हैं, और सिमेंटिक एलिमेंट हमारे पास क्या होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखें, याद रखें, मैं मेरा जो सवाल था, अ, अब हम यूं समझ लें प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं, प्रोफेशनल वेबसाइट किस तरह बनाते हैं हम उस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हाउ टू मेक अ प्रोफेशनल वेबसाइट, लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं जाएंगे, यानी कि हम हमारा पहला स्टेप वहां पर है। ठीक है, तो उसके अंदर जो पहली सीढ़ी है वो है सिमेंटिक, ठीक है, एलिमेंट की। हो सकता है स्पेलिंग में कोई इशू हो, लेकिन इसी तरीके से होते हैं हमारे पास। इसमें क्या चीज़ होती है,
इसके अंदर अब वो टेबल शेबिल को थोड़ी देर के लिए लेआउट के लिए भूल जाएं और इसके अंदर हम वो लेआउट बनाने वाले हैं। ठीक है, टेबल लेआउट बनाने वाले हैं। तो सेमेंटिक एलिमेंट के अंदर सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम हेडर लिखते हैं और ऑटोमेटिकली देखें यहाँ पर हेडर का टैग बन गया। उसके अंदर हम कैसे बना रहे थे, टी आर टेबल बनाते हैं, टेबल के अंदर टी आर बनाते हैं, टी आर के अंदर टी डी बनाते हैं, तो फिर हमारे पास ये बनता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिंपल मैंने हेडर लिखा, हेडर बन गया और इसको मैंने सेट कर दिया, हेडर आ गया। ठीक है, मैंने बनाया यहाँ पर हेडर के बाद नेव, तो नेव का भी इसका बना हुआ है। ठीक है, जैसे नेविगेशन होता है इसको मैं लिख देता हूँ नेविगेशन। ठीक है, मैंने बनाया यहाँ पर आर्टिकल, पहले बना दिया सेक्शन। ठीक है, और इसका नाम रख दिया मैंने सेक्शन, सेक्शन भी बन गया। फिर मैंने बनाया यहाँ पर आर्टिकल, आर्टिकल से पहले मैं बनाता हूँ असाइड, असाइड बनाई, असाइड भी बन गई यहाँ पर, इसका मैंने बोल दिया असाइड लेफ्ट कर दिया। फिर मैंने बनाया असाइड, सॉरी, फिर मैंने बनाया आर्टिकल, आर्टिकल का नाम हमने आर्टिकल कर दिया। यानी जो नाम मैंने उस टाइम लिखे थे, ठीक है, वो नाम सारे मेरे पास उस नाम के टैग मौजूद हैं। तो मैंने वो क्यों पढ़ाया, फिर डायरेक्ट ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, सवाल आ सकता है, या बाद में ये क्यों पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि आपको नीचे से ऊपर लेके जाऊँ, ताकि कभी कोई क्वेश्चन नीचे का करे तो आपको नीचे के भी आने चाहिए क्वेश्चन। वरना आजकल जो हम इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाते हैं तो वो ऊपर लेवल का पढ़ा रहे होते हैं, निचले लेवल का नहीं पढ़ा रहे होते। और अमूमन यंगस्टर टीचर होते हैं हमारे पास, वो खुद भी नहीं पढ़े होते निचले लेवल का, उनको नहीं समझ आ रहा होता कि एक टेबल के अंदर एक लेआउट किस तरह बनाए। ठीक है, एक टेबल को हम सही तरह किस तरह यूज़ करें। तो बहरहाल आर्टिकल हो गया और लास्ट के अंदर हमने फुटर बना लिया, इसको हम कहते हैं फुटर, वेबसाइट का सबसे निचला हिस्सा। हेडर सबसे ऊपर वाला हिस्सा, नेविगेशन बीच वाला, सेक्शन और असाइड और आर्टिकल आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, ये वही है जो हमने टीडी के अंदर बनाए थे। सेव किया हमने, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। सेव करने के बाद अच्छा पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसको मैं चलाता हूँ F5 से। आपका ये शॉर्टकट में F5 भी दबा दें तो ये F5 हो जाता है। ठीक है, सिर्फ नाम लिखे हुए आएंगे और कुछ भी नहीं लिखे हुए आएंगे, 5th क्लास ऑफ HTML। ठीक है, ये नाम लिखे हुआ है। तो सर ये इतना कुछ करने की ज़रूरत क्या है, जब अगर यही लिखना था ये तो वैसे ही हम लेवल से लिख देते। नहीं जनाब, ये बड़े काम की चीज़ है। इसमें लगाएंगे हम एक नया टैग स्टाइल, ये याद रखिएगा, स्टाइल टैग। ठीक है, इस स्टाइल के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, विद, WIDTH विद। ठीक है, विद देख लें, इक्वल का साइन नहीं लगाना हमने यहाँ पर, बल्कि इस दफ़ा लगेगा कॉलन का साइन। ठीक है, हम अगर मैं कहूँ तो हम मैं ये कह सकता हूँ कि मैं CSS के अंदर आपकी इब्तिदा कर दी। विद मैंने कहा इसकी 100% हो जाए। ठीक है, 100% हो जाए और विद इसकी 100% हो जाएगी। लेकिन 100% होगी आपको पता भी नहीं चलेगा वजह। चलें, विद को हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। मैं कहता हूँ भाई विद नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, मैंने कहा कि यहाँ पर होना चाहिए मुझे, मैं चाहता हूँ सबसे पहले बॉर्डर लगा दूँ, बॉर्डर 1px सॉलिड रेड कलर का बॉर्डर हो। ठीक है, क्या दोबारा, बॉर्डर बराबर है 1px के, बॉर्डर जो हो वो सॉलिड फॉर्म के अंदर हो और उसका कलर हो रेड। ये ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, ये थोड़ा सी एडवांस समझ लें, आप एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं आप। जैसे ही आप इसको एंटर करते हैं ये देखें। ठीक है, बॉर्डर हो गया। आपको लग रहा है ये बहुत पतली सी लाइन है, थिकनेस इसकी पतली है, आप इसको 5 कर दें, सेव कर दें और यहाँ पर आप इसको बना दें। ठीक है, बॉर्डर हो गया आपके पास। आप कहते हैं कि भाई ये तो बहुत बुरा लग रहा है, 1 ही सही है, तो मैं 1 की थिकनेस रखता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैं कहता हूँ, अच्छा मैं 5 भी रखता हूँ, फिलहाल फिलहाल 5 रखा मैंने, कोई वजह है। और यहाँ पर ये जो सॉलिड है ना, इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ डैश। ठीक है, ये डैश, ये डैश लिखा। अब चेक करता हूँ अब बॉर्डर कैसा आएगा मेरा, जो डैश बना हुआ आ गया बॉर्डर। ठीक है, तो बॉर्डर इक्वल है 5px, डैश इक्वल है रेड कलर।
रेड कलर ही सिर्फ होता है? नहीं जनाब, आप इस पर माउस लेके जाएं, देखें अपनी मर्जी का कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लें। क्लिक नहीं कीजिएगा, सिर्फ माउस लेके जाइएगा। यहाँ से मैंने ब्लू कर लिया, यहाँ से मैंने ब्लू कलर कर लिया, ठीक है। और मैंने सेव किया, ये मैंने सेव कर दिया इसके अंदर, ठीक ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सॉलिड ही लिखा। अक्सर आमतौर पे सॉलिड लिखते हैं हम, तो सॉलिड लिखा हमने यहाँ पर, ये मैंने सॉलिड कर दिया, ठीक है। हेडर हो गया और सॉलिड हो गया हमारे पास। इसी तरीके से यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे ये मुकम्मल हो गया हेडर, तो फॉर एग्जाम्पल मैं 5 पिक्सल से हटा देता हूँ, मैं इसको 1 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। 1 पिक्सल सही है, सेव किया, ये तो हो गया। इसी स्टाइल के अंदर और भी कुछ कर सकते हैं हम। यहाँ पर क्या विथ कर दी हमने, विथ नहीं ली थी हमने, बॉर्डर कर लिया था। अच्छा, ये RGB रेड ग्रीन ब्लू, इस पे परेशान नहीं होइएगा। ये कह रहे हैं कि रेड 54% मिक्स हुआ है इसके अंदर, और फिर जो 17 है वो ग्रीन यूज हुआ है, और ब्लू जो है 219% यूज हुआ है। याद रखिएगा 255 से ज्यादा, 255 से ज्यादा स्पेस नहीं जाता, यानी कि आगे रेंज नहीं जाती इसकी, ठीक है। 255 से ज्यादा कुछ भी कर लें आप, 255, लेकिन जिसकी ज्यादा तादाद है वो ये बता रहा है। तो देखिए इसमें ब्लू कलर ज्यादा नजर आ रहा है, तो ये देखिए यहाँ पर ब्लू है, B4 ब्लू, और ब्लू ही सबसे ज्यादा है यहाँ पर। अगर मैं इसको 0 0 कर दूं ना, यहाँ से मैं करता हूँ 0 या 1 कर दिया, तो ये डार्क ब्लू हो जाएगा, ठीक है। चेक करते हैं। अच्छा, और यहाँ पर मैंने कर दिया इसको 255, 255, ये देखें जरा, यहाँ पर भी ब्लू बना हुआ आ गया, ठीक है। और इसको सेव किया मैंने, तो ये ओरिजिनल कलर, अच्छा वो 1 भी पिक्सल भी हो गया ना, तो ये इसका ओरिजिनल कलर ब्लू आ गया बना हुआ, ठीक है। जो ओरिजिनल कलर था ब्लू आ गया, ठीक है। इसको मैंने 5 कर दिया चेक करने के लिए, ये देखें ब्लू कलर, ये इसका ओरिजिनल ब्लू कलर है। मैंने कहा ब्लू के अंदर मैं थोड़ा सा मिला देता हूँ रेड, तो मैं जब ब्लू के अंदर रेड मिलाता हूँ तो इसकी वैल्यू को बढ़ा देता हूँ, 233 कर दिया, ठीक है। सेव कर दिया, देखें कैसा हो गया कलर, ठीक है। ये आप एंजॉय करें कलर चेंज कर करके। यहाँ पर मैंने कहा ग्रीन जो है, ग्रीन के अंदर मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, 36%, ठीक है। तो ये मैं कर देता हूँ 1 2 20 33। अब देखें कैसा कलर हो गया, ग्रीन भी मिक्स हो गया। सेव करते हैं। अच्छा ये जब मजा आएगा जब मैं इसको बैकग्राउंड कलर बनाऊंगा। ये देखिए ये कलर बन गया, ये हमारे पास ये जो कलर है ये बन गया। मैंने कहा यार ये सब बेकार है, सिंपल जाओ और ब्लैक कर दो कलर, ठीक है। ब्लैक कलर कर दो, और ब्लैक कलर इसको कर दिया, ठीक है। ये ब्लैक हो गया, ठीक है। 4 पिक्सल से मैंने हटा दिया 1 पिक्सल, ठीक है जनाब। ये हमने आज सिर्फ ये खेला है, ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने कहा इसको दे देते हैं हाइट, HEIGHT हाइट। अच्छा सॉरी, अच्छा याद रखिएगा, ये चीज आप किस में लिखेंगे, इस डबल कोटेशन के अंदर अंदर लिखेंगे। स्टाइल का जो जो कॉलन खुला है ना, इसके अंदर अंदर आप लिखेंगे ये चीज, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर आप लिखेंगे यहाँ पर, और याद रखिएगा जहां आपकी स्टेटमेंट मुकम्मल होगी वहां पर लगेगा ये कॉलन, सेमी कॉलन, ठीक है। सेमी कॉलन लगे। अब यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसको विथ। अच्छा बाय डिफॉल्ट विथ 100% ही तो है, हाँ बाय डिफॉल्ट 100% ही होती है, लेकिन हमें ये देनी होती है विथ, ठीक है। जैसे बाय डिफॉल्ट ये फ्लोट लेफ्ट में ही पड़ा होता है, ठीक है। तो हमें ये देनी होती है विथ वगैरह 100%, और हाइट भी दे दी हमने, साथ ही दे दी हाइट, दे दी हमने 100 पिक्सल, ठीक है। 100 पिक्सल दे दी। तो अब हम चेक करते हैं, तो ये कुछ इस टाइप का बन गया, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमने यहाँ से लेके यहाँ तक स्टाइल का टेग कॉपी किया। अच्छा स्टाइल के टेग में और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पर पेस्ट कर दिया हमने, पेस्ट कर दिया, और सिर्फ यहाँ पर आके मैंने कहा कि ये मैं कर देता हूँ इसको 50%, कर दिया, सेव किया मैंने इसको, तो ये मेरे पास 50% नेविगेशन बन गया। फिर मैंने कहा कि नीचे सेक्शन में आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैंने इसको
पेस्ट कर दिया, ठीक है। और मैंने कहा इसको 50% नहीं, इसको मैं कर देता हूँ 200%, 200 पिक्सल, और 100 पिक्सल की जगह इधर मैं कर देता हूँ 80, ठीक है। 80 पिक्सल कर दिया मैंने यहाँ पर, सेव किया, ठीक है, और चेंज किया। तो ये देखिए ये 80% आ चुका है, 20% मैंने जानबूझ के छोड़ दिया, ठीक है। सेम इसी तरीके से मैंने असाइड को बीच में छोड़ दिया। आर्टिकल पर आता हूँ, आर्टिकल पर आया, और आर्टिकल पे भी मैंने इसको हाइट दे दी मैंने 200, ठीक है, 200 दे दी, और मैंने विड्थ दे दी इसको भी 80%, ठीक है। सेव किया, सेव करने के बाद ये देखें असाइड भी आ गया। फुटर पे आता हूँ, ठीक है, नीचे फुटर पे आता हूँ, और मैंने इसको फुटर को सेम वही हेडर वाला दे दिया जो फुटर का था, सेव किया। तो ये फुटर और हेडर हमारा बराबर आया, ठीक है, फुटर और हेडर। अब ये क्या किया है, असाइड क्यों छोड़ दिया, इसके पीछे भी एक रीज़न है। असाइड को मैंने इसी तरीके से किया, लेकिन असाइड को दिया मैंने 20%, 20%। एक चीज़ और जो आपको यहाँ पर तंग कर रही है वो ये, अच्छा इसको मैंने दे दिया, हाइट दे दी, साइड को विड्थ तो दे दी, हाइट दे दी मैंने 400, 200 आर्टिकल का, 200 सेक्शन का। अरे कहाँ चला गया? 400, ठीक है। हाइट दे दी मैंने 400, 200 आर्टिकल की, 200 सेक्शन की दे दी। सेव किया कंट्रोल एस करके, और ये हमारे पास सेव हो गया, ठीक है जनाब, सेव हो गया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसको इस तरफ करूँ, फ्लोट राइट करूँ, यानी राइट साइड पर हो, ये लेफ्ट साइड पर हो रहा है। लेफ्ट साइड की वजह से इसके कॉलम भी अंदर आ रहे हैं। इस चीज़ को ज़रा समझिएगा ज़रा ना। इसमें एक नया वेरिएबल वो यूज़ होता है, एट्रीब्यूट। ये सारे एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ, बॉर्डर, ठीक है। ये मैं आपसे सवाल करूँगा, ये विड्थ क्या चीज़ है, हाइट क्या चीज़ है, ये सारे एट्रीब्यूट कहलाते हैं। फ्लोट, फ्लोट, व्हाट हैपन, मोर भूखे सो गए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी बाबा पढ़ा रहे, अच्छा बाबा पढ़ा रहे, वॉइस जा रही है आपकी वहाँ पर, ठीक है, गो, ठीक है, गुड नाइट, एग्जैक्टली, ठीक है, ओके, बाय। फ्लोट हमने यहाँ पर कर दिया लेफ्ट, ठीक है, फ्लोट लिखा और लेफ्ट लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर हमने सेव कर दिया, ठीक है। और सेव करने के बाद, अच्छा खैर कुछ चेंजिंग नहीं आएगी अभी, क्योंकि अभी आपको चेंजिंग समझ नहीं आएगी। असल में जैसे ही ऐसे मैंने यहाँ से इसको काटा और मैंने यहाँ पर आया, जो मेरा असाइड था इस पे मैंने लिखा, यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने लिखा फ्लोट, पेस्ट कर दिया इसको, और यहाँ पर मैंने कर दिया राइट। होता क्या है कि अगर वो लेफ्ट हुए में तो ये राइट हो जाए, ठीक है। फ्लोट राइट, फ्लोट में मतलब होता है बहाव, यानी राइट की तरफ से इसका बहाव है, किसका है, असाइड का। सेव करते हैं, ठीक है, देखें राइट पर आ गया, आ तो गया राइट पे ही है, लेकिन इसने सबका बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है। इस वजह से, इस बेड़ा गर्क ना होने की वजह से हम कहते हैं कि सबके साथ फ्लोट लेफ्ट बाय डिफॉल्ट लगा हुआ तो है, लेकिन हम खुद लगाएंगे तो पक्का पक्का लग जाएगा। जैसे विथ तो होती होती है 100%, लेकिन अगर हम खुद दे देते हैं तो फिर वो पक्की हो जाती है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर आता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, सॉरी यहाँ पर नहीं, इसके अंदर, इस कॉलम के अंदर। अगर ये आपके कलर रंग बिरंगे नजर आए ना तो आप समझ जाइए कि काम नहीं कर रहा। जैसे ही मैंने, अच्छा ये सब में करूंगा मैं, फ्लोट लेफ्ट सब में करूंगा, जैसे कॉलेज पेन मैंने सब में किया था। ये समझ लें कॉलेज पेन का एक तोड़ है एक तरीके से, ठीक है, या कॉलेज पेन के जरिए जगह हम यूज करते हैं। सिर्फ वो जो राइट किया हुआ है ना उसकी जगह यूज नहीं करूंगा, बाकी सब की जगह मैं यूज करूंगा फ्लोट लेफ्ट, और इसमें भी मैं इधर लगा दूंगा फ्लोट लेफ्ट। सेव किया। हो सकता है अभी भी थोड़ा मसला करे, लेकिन मुझे समझ आ गई वो क्या मसला होगा, ठीक है, देखा, मसला हो गया।
लेकिन ये राइट पर आया, बाकी सारे लेफ्ट पर है। ये ऊपर क्यों नहीं गया? अगर गौर से देखें इस जगह पे, बिल्कुल ये इस तरफ ना कोने पे, इसका थोड़ा सा हिस्सा इसके नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से ऊपर नहीं आ रहा। हुआ ये है कि 100% मैंने इसकी विड्थ तो दे दी, 80% उसमें दे दी, 20% इसमें, 100% हो गई। लेकिन ये जो बॉर्डर्स होते हैं ना, ये भी पिक्सल लेते हैं। ये बॉर्डर पिक्सल लेने की वजह से ये तंग करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ, जो असाइड मेरा जो राइट है इस पे जाता हूँ, असाइड लेफ्ट पे जाता हूँ बल्कि, और असाइड लेफ्ट का जो मेरे पास 20% हुआ हुआ है, इसको मैं करता हूँ, सॉरी, 20% जो यहाँ पर हुआ हुआ है, इसको मैं करता हूँ 19%। ये बड़ा अहम इम्पोर्टेंट है, आप लोग अक्सर भूल जाएंगे इसके अंदर। अब ये देखिए, अब मैं इसको फुल बड़ा कर देता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास आ गया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गैप आया है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर कहता हूँ 19.5 कर दें। अगर तो हम 0.5 कर देते हैं, ठीक है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? सेव करते हैं हम इसको। अच्छा, क्या कर दिया, कुछ गलती कर दी? अच्छा, वो 0.5 बाहर ही कर दिया, इससे इस तरफ होना चाहिए 0.5। सेव किया हमने, ठीक है, ये देखें फ़र्क पड़ा है बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं बॉर्डर सारे ख़त्म कर दूं तो ये बिल्कुल सेट आ जाएगा। अगर बॉर्डर ख़त्म नहीं करूंगा तो मुझे इसको थोड़ा सा इसी तरह से सेट करना होगा। मैं अगर इधर कर देता हूँ सेव 6 कर देता हूँ, तो जब भी इफेक्ट पड़ेगा इस पर थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, पड़ा। 7 करता हूँ, कुछ गलती हुई है क्या? ओके, अच्छा, सही है, ठीक है। सेव किया कंट्रोल एस से, और इस तरफ आया और इस पर सेव किया। ये 7 पे बिल्कुल ज्वाइंट हो गया, लेकिन नीचे से देखें ज़रा, नीचे से ये थोड़ा सा एक गैप है। अच्छा, ये एरर्स होते हैं, बड़े बड़े एरर्स, इसको वेब डिज़ाइनर बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है, ये देखें, जैसे मैंने जूम किया भाग भी रहा है। ठीक है, मैंने इसको जूम भी नहीं करना फिलहाल, तो चेक करने के लिए। ठीक है, इसको 100% करें। जूम किस तरह होता है बाद में बताऊंगा, शॉर्ट की से इसके पहले मैं इसको नीचे वाले को सेट करूँ। नीचे वाले को सेट करने का मतलब है, अच्छा नीचे वाला क्यों हुआ है? नीचे वाला के 200 इसके, 200 सेक्शन के, 200 आर्टिकल के, 400 हो गए, और मैंने इसको 400 ही तो दिया है। तो फिर ये क्यों हुआ? हुआ ये कि ये दोनों बॉर्डर्स, सेक्शन का और आर्टिकल का बॉर्डर मिल गया, तो उसने थोड़ा सा स्पेस खा लिया। तो स्पेस को पूरा करने के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 400 से ज़्यादा है, तो इसकी हाइट पे मैंने कह दिया 402 कर दिया, मैंने इसको 403 करके देखा फिलहाल। ये देखिए 403 के तो वो ऊपर आ गया, तो 402 कर लेते हैं, 402 कर, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अब देखिए ऑलमोस्ट बराबर हो गया ये लेआउट। ये लेआउट यकीनन आपको मुश्किल लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है आपके लिए, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे, और 2 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है आपने इसकी, एक दफ़ा नहीं करनी, दो दो दफ़ा प्रैक्टिस करनी है आपने। ठीक है, और अलग अलग करने हैं। ठीक है, और जब दूसरी दफ़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, तो मैं कल आपको, पहले कल आपने मुझे ये भेजना है, जिसका भी बन जाए इसी तरीके से फाइल भेजनी है। ठीक है, और उस फाइल के बाद आपने मुझे, फिर मैं आपको एक असाइनमेंट भेजूंगा इससे रिलेटेड। जिसने ये तरीके से किया होगा वो कर पाएगा, जिसने ये तरीके से नहीं किया होगा वो ये नहीं कर पाएगा। ठीक है जनाब, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो इस पे ज़रूर काम करें।